So hey everyone, welcome you all again. In this lecture, we will discuss about the semi-synthetic penicillin. In previous lecture, we had discussed about the beta-lactam antibiotics, their properties, their classifications, and their mechanism of actions. The semi-synthetic penicillins, these are also beta-lactam antibiotics. But the difference in this is that they are produced by modification in पेनिसिलिन जी. मतलब पेनिसिलिन जी को हमने जो पहले स्टडी किया उसमें इसका बेसिक स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, स्क्रीन पर दिख रहा है. ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर है. जनरल स्ट्रक्चर तो ये है, ये वाला. इसके ऊपर आप देखिए जो आर जो एटम है उसको रिप्लेस किया गया है किससे? बेंजीन. बेंजीन से रिप्लेस किया है तो हमें पेनिसिलिन जी मिला. अब पेनिसिलिन जी के कई सारे ड्रॉबैक्स थे, तो उसको क्या कर सकते हैं हम, काउंटर करने के लिए हमने डिफरेंट मॉडिफिकेशन इसमें किए. फिर हमें मिले सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन. ओके, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन मतलब सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन होते क्या है? दे आर प्रोड्यूस बाय केमिकली कंबाइनिंग स्पेसिफिक साइड चेन इन प्लेस ऑफ साइड चेन ऑफ पेनिसिलिन जी. मतलब ये जो साइड चेन जो लगी है यहाँ पर, इसको रिप्लेस करके दूसरे एटम से या फिर दूसरे रिंग से हमें डिफरेंट सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन मिले. और उनके अंदर कई प्रॉपर्टी थी जो कि पेनिसिलिन जी के ड्रॉबैक को ओवरकम कर सकते थे, इसलिए हमने उसको यूज किया. तो यही है, यही रीजन है. बाकी और कोई तो इसका रीजन है नहीं कि इसको पेनिसिलिन सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन बनाए क्यों. ठीक है, तो अब जो एम, अब आप समझ चुके हैं कि एम क्या है प्रोड्यूसिंग सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन का. तो मैंने जैसे कहा कि हमें ओवरकम करना है किसके ड्रॉबैक्स को? पेनिसिलिन जी को. तो इसी के लिए हमें सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन चाहिए और इसी के लिए हमें उसे बनाते हैं. तो जो ड्रॉबैक्स है वो ड्रॉबैक्स क्या है? पेनिसिलिन जी के जो ड्रॉबैक्स है वो है, सबसे पहले क्या है? पुअर ओरल इफिकेसी, ससेप्टिबिलिटी टू पेनिसिलिन नेस. थर्ड वन इज नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी एंड फोर्थ वन इज हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन. जो मैंने चार आपको ड्रॉबैक्स बताए पेनिसिलिन जी के, इसमें जो फोर्थ वन है हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, ये जो ड्रॉबैक्स है ये आज तक ओवरकम नहीं हुआ है और इससे टैकल किया नहीं गया है और कह सकते हैं नहीं हो पा रहा है. क्यों? बिकॉज हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन अल्टीमेटली ये पेशेंट फैक्टर के ऊपर डिपेंड है. पेशेंट की इम्यूनिटी अगर अच्छी होगी तो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो सकता है ना हो. अगर लो होगी उसकी इम्यूनिटी पावर तो फिर हो सकता है हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन इजीली हो जाए. लेकिन बाकी जो है पूरा ओरल इफिकेसी, देन सेकंड वन इज ससेप्टिबिलिटी टू पेनिसिलिन. ओके, ये जो है नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, दिस कैन बी ओवरकम बाय केमिकली मॉडिफाइंग द पेनिसिलिन जी साइड चेन. तो जो सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन है इसके कई सारे क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द देयर, कह सकते हैं हम कि उसके एक्शन को. और ये कह सकते हैं कि हम जो ड्रॉबैक पेनिसिलिन जी में देख रहे हैं उसको अगर ओवरकम करें वन बाय वन, तो वन बाय वन क्लासिफिकेशन हमें मिलेगी. जैसे एग्जांपल में आप कह सकते हो कि एसिड रेजिस्टेंट. मैंने पेनिसिलिन जी के बारे में कहा था कि इट इज एसिड, वो क्या था? एसिड लबाइल था. वो क्या था? एसिड लबाइल. हमने बोला कि वो था एसिड लबाइल. एसिड लबाइल था. इसके कारण क्या होता है कि इसे हम ओरली नहीं ले पा रहे थे. किसको? पेनिसिलिन जी को. ओरली ले रहे थे तो जो गैस्ट्रिक एसिड जो है, डाइजेस्टिव यूसेज जो है, वो उसको डिग्रेड कर दे रहे थे. किसको? पेनिसिलिन जी को. इसके कारण हम उसे ओरली नहीं ले पा रहे थे, इंट्रामस्कुलरली या फिर इंट्रावेनसली ही ले पा रहे थे. लेकिन हमने मॉडिफिकेशन किया पेनिसिलिन जी में, फिर हमको मिला क्या? पेनिसिलिन वी, फिनॉक्सीमिथिल पेनिसिलिन. उसका स्ट्रक्चर आप देखो, इधर है फिनॉक्सीमिथिल पेनिसिलिन. हमने देखा कि यहाँ पर हमने क्या ऐड किया है? ये जो ऑक्सीजन जो साइड चेन के बीच में ऐड किया है, इसके वजह से पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी में हम डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं. ओके, और ये जो ऑक्सीजन है जो क्या कर रहा है, फिर कह सकते हैं कि हम ये दिस एसिड स्टेबल हो गया है. ये पेनिसिलिन वी है. क्या है? पेनिसिलिन वी. वो था पेनिसिलिन जी, उसमें मॉडिफिकेशन किया हमने साइड चेन में. यहाँ पर आप देख रहे हो ओ आया है. अब फिनॉक्सीमिथिल पेनिसिलिन हमें मिला. फिनॉक्सीमिथिल पेनिसिलिन, ये क्या पेनिसिलिन है कि इसमें ये एसिड स्टेबल है. क्या है? एसिड स्टेबल. और इसी के कारण क्या है? इसकी ओरल एब्जॉर्प्शन इज बेटर है. पीक ब्लड प्लाज्मा लेवल 1 घंटे में मिल जाता है और प्लाज्मा हाफ लाइफ इज 30 to 60 मिनट की. हाँ, लेकिन इसमें और पेनिसिलिन जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी नियर बाय सेम ही है दोनों की, पेनिसिलिन जी की और पेनिसिलिन वी. और यही कारण है कि हम इस पे डिपेंड नहीं रह सकते फॉर
सीरियस कंडीशन ओकेजनली इसका यूज होता है। फॉर एग्जांपल इन प्रोफाइलैक्सिस ऑफ रियूमेटिक फीवर। रियूमेटिक फीवर में जो है हम इसको एज अ प्रोफाइलैक्सिस हम बचाव के लिए इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन सीरियस कंडीशन में हम इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। अब इसकी जो डोज है, जिस डोज में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है वो नियरली 250 to 500 mg के अराउंड होती है। कितना? 250 to 500। ओके, 250 to 500 mg, 250 to 500 mg के अराउंड इसको हम प्रिस्क्राइब करते हैं। हाँ, चिल्ड्रन में जो है इसका डोज कम हो जाता है, अराउंड 125। कितना? 125 to 250 mg के अराउंड इसको प्रिस्क्राइब करते हैं चिल्ड्रन में। और इसका जो डोज इंटरवल है वो कितना है? 6 आवरली होता है, ज़्यादा नहीं। हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, तो क्लासिफिकेशन करते करते हमने एक क्लास तो हमने पढ़ लिया जो कि एसिड रेजिस्टेंट अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी, जो है फिनॉक्सीमिथिल पेनिसिलिन, जिसे हम क्या कह रहे हैं? पेनिसिलिन बी। नाउ द पेनिसिलिन इज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। जैसे हमने कहा कि जो पेनिसिलिन जी था वो ससेप्टेबल है किसके लिए? पेनिसिलिनेस के लिए। अब पेनिसिलिनेस क्या है? हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि एक एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि एंटीबायोटिक एक्टिविटी को रिड्यूस करता है या फिर उसको खत्म ही कर देता है एंटीबायोटिक एक्टिविटी को। पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। तो फिर हमने क्या किया कि ऐसे एंटीबायोटिक्स बनाए, या फिर कह सकते हैं पेनिसिलिन का खोज की, जो कि पेनिसिलिनेस को रेजिस्ट कर सकते हैं या फिर उसको रोक सकते हैं, उससे बचाव कर सकते हैं। तो इससे हमने क्या नाम क्या दिया? पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट पेनिसिलिनेस, पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट पेनिसिलिनेस, पेनिसिलिन। और इसके एग्जांपल क्या है? मीथिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन एंड डाइक्लॉक्सासिलिन। अब यहाँ पर ध्यान में रखने की बात यह है कि जो मीथिसिलिन है, ये जो मीथिसिलिन है, इसका क्लिनिकली यूज आज के दौर में नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसकी जो रेजिस्टेंट है, इसके रेजिस्टेंस है बढ़ चुका है बाय द स्टाफिलोकोकस ऑरियस। पेनिसिलिनेस से तो ये ठीक है, पेनिसिलिनेस को ये रोक सकता है, ठीक है, पेनिसिलिनेस की एक्टिविटी को ये रोक सकता है, लेकिन हो या ये कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टाफिलोकोकस ऑरियस जो है हैव बिकम यूनिवर्सली प्रिवेलेंट। तो इसके कारण क्या है? इसका क्लिनिकली यूज नहीं हो रहा है। हाँ, अब जो दूसरे जो है क्लॉक्सासिलिन एंड डाइक्लॉक्सासिलिन, ये जो है ये पेनिसिलिनेस एज वेल एज एसिड रेजिस्टेंट दोनों है। मींस व्हाट? जैसे कि मैंने पहले कहा कि एसिड रेजिस्टेंट होता है पेनिसिलिन भी, लेकिन ये जो एंजाइम है पेनिसिलिनेस, इसको ये इनिबिट नहीं कर सकता। लेकिन भाई जब क्लॉक्सासिलिन एंड डाइक्लॉक्सासिलिन की बात आएगी तो ये एसिड एज वेल एज पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट दोनों है। तो इसकी जो है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस थोड़ी पेनिसिलिन बी से ज़्यादा है। लेकिन हाँ, फिर भी जो इसकी एक्टिविटी है अगेंस्ट पेनिसिलिन जी सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म, इसकी वीकर ही है। मतलब पेनिसिलिन जी जिस ऑर्गेनिज्म को ससेप्टेबल था या फिर उसकी सेंसिटिव जिस ऑर्गेनिज्म के लिए ज़्यादा थी, उसके कंपैरिजन में क्लॉक्सासिलिन डाइक्लॉक्सासिलिन की जो एक्टिविटी है वो वीकर है, मींस वीक है। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड यू।